हाय, मेरा नाम मयंक है और आप लोग मुझे जानते हैं। जैसे कि थोड़े दिन मैं क्लासेस नहीं ले रहा तो मैंने सोचा एक छोटी सी एक आपके लिए वर्क परमिट, जी हाँ, वर्क परमिट से रिलेटेड एक छोटी सी क्लास की तरह एक वीडियो बनाए। तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजिटर वीजा लगवाने वाले एजेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। स्टूडेंट वीजा लगवाने वाले भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, आप सर्च करते हैं मिल जाते हैं। पर जो वर्क परमिट लगवाने वाले एजेंट हैं, जब आप इन्हें ढूंढते हैं तो ये या तो आपको आसानी से मिलते नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, या फिर ये बहुत ज्यादा महंगे हैं या जिनका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो यहाँ सबसे पहले आप वर्क परमिट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई वर्क परमिट आपको दे रहा है, आप इंडिया में हैं या आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, कहीं पर भी हैं, अगर मैं आपको वर्क परमिट दे रहा हूं स्विट्जरलैंड के अंदर नौकरी करने के लिए, या फिर यूके के अंदर नौकरी करने के लिए, या कनाडा के अंदर नौकरी करने के लिए, तो मैं आपको वर्क परमिट दूंगा क्यों? सबसे पहले आप इस बात को समझिए। क्या मेरे पास कनाडा में काम करने वाले लोग नहीं हैं, या मेरे पास यूके के अंदर नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं, या यूरोप के अंदर नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं? लोगों की किसी के पास कोई कमी नहीं है। पर मैं आपको नौकरी इसलिए देना चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंट्री में आके नौकरी करें, क्योंकि जो सैलरी मुझे यूके के सिटीजन को, या अगर मैं कनाडा बुला रहा हूं तो कनाडा के सिटीजन को, या स्विट्जरलैंड के सिटीजन को देनी होती है, आप उससे आधी या आधी से भी कम लेंगे, प्रोवाइडेड ये हमारी सरकार को ना पता लगे। मतलब कि जहां मैं आपको नौकरी दे रहा हूं उस कंट्री की सरकार को यह बात कभी पता ना चले कि मैंने आपको बुलाया तो जरूर नौकरी करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट से परमिशन भी ली जहां मैंने आपको बुलाया, पर अब जो मैं आपको सैलरी दे रहा हूं वो आधी से भी कम है। तो रियलिटी में जो कोई भी वर्क परमिट दे रहा है वो कहीं ना कुछ बेईमानी कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। रियल सैलरी चाहे आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जितनी भी लिखी हुई आ रही हो, पर वो मिल नहीं रही है। क्या सब कंपनी ऐसा कर रही है? क्या हर बड़ी कंपनी ऐसा कर रही है? जी हाँ, अनस्किल्ड के लिए ज्यादातर ऐसा कर रहे हैं, और इसका एक प्रूफ आप लोगों के सामने है आजकल। आप लोगों ने हिंदुजा ब्रदर्स के बारे में सुना होगा, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया से बिलोंग करती है। फैमिली भी वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है, नेटवर्थ $30 बिलियन से ज्यादा है, जो कि कहीं बहुत बड़ा अमाउंट है। इन लोगों के ऊपर स्विट्जरलैंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जी हाँ, वर्क परमिट से रिलेटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चल रहा था पिछले 5 सालों से। और केस था क्या? केस के अंदर यह था कि ये इंडिया से नौकरों को लेकर आते हैं, अपने घर में काम करने के लिए सर्वेंट्स को लेकर आते हैं, और उनको सैलरी इंडिया वाली देते हैं, स्विट्जरलैंड वाली नहीं देते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस काफी दिन चलता रहा। अभी रिसेंटली, अभी जून 2024 में इनमें से कुछ मेंबर्स को गिल्टी भी ठहराया गया कि हाँ जी, आप सच में ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने नौकरों का। तो जब आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इतनी बड़ा ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी या इतनी बड़ी फैमिली इस तरह से अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयट कर रही है, तो जो अनपढ़ लोग इंडिया से बाहर वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, क्या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा? तो सबसे पहली बात तो यह कि अगर आप वर्क परमिट कर रहे हैं तो आप किसी को यह गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका उस देश में जाके एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जो सैलरी लिखी हुई आएगी, क्या उतनी सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक स्टैंडर्ड है, वो सैलरी लिखी हुई आती है। पर वो सैलरी अगर ये कंपनी सच में देने लग गई या एजेंट सच में देने लग गए, तो कभी भी वो इंडिया से लोगों को ले जाएंगे ही नहीं, उल्टा ये काम बंद हो जाएगा। एजेंट जो सच में इन लोगों की नौकरियां फिक्स कर रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं मालूम कि कब कौन सी कंपनी जॉब देगी, कौन सी नहीं देगी। आज हम काफी सारी कंपनी से मिले, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो सच में हायर करना चाहती हैं। बस बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि जो आप सैलरी कह रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होगी, रियलिटी में वैसा नहीं होगा। गवर्नमेंट, यूके के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपके वर्किंग आवर्स 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए हैं, और यहां पर कंपनी सीधा सीधा बोलती हैं कि 12 घंटे तो काम करना ही होगा।
तो ऐसा ना समझें, जो लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, कि अगर आप यूके आ जाते हैं या आप स्विट्जरलैंड आ जाते हैं तो आपके हालात बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छे जरूर हो जाएंगे, सैलरी फिर भी अगर स्टैंडर्ड को समझें तो 3600 पाउंड महीने की सैलरी है। और अगर किसी को इसके आधे भी मिलते हैं, 1750 पाउंड भी अगर किसी को मिलते हैं, तो इंडिया के हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है। अब जो इंडिया के एजेंट हैं वो ये भी फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो कैंडिडेट के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो बिल्कुल ठीक एक बढ़िया एजेंट ढूंढ ले, या वो खुद अप्लाई करे। और आप लोग जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास भी यही ऑप्शन है कि या तो आप ये करके सीख लें, नहीं तो फिर आप एक ठीक प्रोसेस को समझिए और गवर्नमेंट के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं अपने कैंडिडेट्स को ये जॉब दिलवाने के। कोई भी कंपनी, जैसे इंडिया के अंदर अगर आज मेरे को अपने घर के अंदर कोई कुक चाहिए है, तो मैं आज अगर चाहता हूं हायर करना, तो मैं 100 लोगों को बताऊंगा या 10 लोगों को बताऊंगा, और 2 लोग मुझे कुक दे देंगे और मैं हायर भी कर लूंगा। जब तक आपके कैंडिडेट वहां पहुंचते हैं, या आप कहते हो आप किसी एजेंट को पैसा देते हो, उस एजेंट की कोई बात सुनता ही नहीं है, तब तक वो वैकेंसी फिल हो चुकी होती है, और इसीलिए आप लोगों के पैसे अटक जाते हैं। किसी भी एजेंट ने अगर एक बार भी किसी का वर्क परमिट लगा दिया, तो वो उसी को दिखा दिखा के और ऐसे 100 क्लाइंट खड़े कर लेता है और उनसे पैसे लूट कर गायब हो जाएगा या थोड़ा बहुत काम करता रहेगा। तो ठीक ढंग से वर्क परमिट का काम करना आप या तो खुद सीखें या फिर डायरेक्टली करें, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो, और अपने क्लाइंट को जो आपके पास आ रहा है वर्क परमिट के लिए, उसे अपनी तरफ से आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप उसकी गारंटी किसी को नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।